नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस BR अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, मैंने अक्सर सुना है कि हमारे गांव की हालत ठीक नहीं हो रही है, तो इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण है सबसे बड़ा एक संगत का असर होता है। आज हमारे गांव में पढ़ते हैं, लिखते हैं और 2-4 नौकर हो जाते हैं, वो तुरंत निकल करके और शहर की ओर चले जाते हैं और शहर में रहने लगते हैं। फिर क्या होगा? नौकर होने से कोई फायदा नहीं हुआ। नौकर हो गए, गांव में रहते तो वो दिखाई देते अच्छे कपड़ों में, अच्छे सूट में। उनके बच्चों को देखते लोग कि इनके बच्चे कितने अच्छे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तो दूसरे बच्चे भी उनकी होड़ करने लगते और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते। वो भी सोचते ये व्यक्ति पढ़ लिख के एक नौकर बन गया और इसने अपने बच्चों का भविष्य सुधारा है, तो क्यों ना मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। एक बाप को भी एक सीख मिलती है और बाप भी एक मोटिवेट होता है कि मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा और एक नौकर बनाऊंगा, जिससे इस बच्चे की आने वाली पीढ़ियां कम से कम अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाएंगी और अच्छी तरीके से अपना गुजारा कर सकेंगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि जो भी व्यक्ति एक नौकर हो जाता है वो शहर की ओर चला जाता है और वो माहौल जैसा पहले था, नौकर होने से पहले था, वैसा ही माहौल रह जाता है। एक छोटी सी मैं कहानी बताने के लिए जा रहा हूँ, आप जरा गौर से सुनना। एक बार क्या हुआ था कि बाबा साहब के ज़माने में एक व्यक्ति गांव से एक IAS बन जाता है। तो IAS बन जाता है, लोगों को बहुत खुशी होती है। बाबा साहब ने उसको बुलाया, एक व्यक्ति था और उसके भेजा था कि आप उस व्यक्ति को लेकर के आओ जो IAS बना है। उस व्यक्ति से जाकर के उसने कहा कि आपको बाबा साहब ने याद किया है। तो वो व्यक्ति सोचने लगा शायद कुछ पैसे वैसे का मामला होगा या कोई काम होगा, बाबा साहब ने मुझे क्यों याद किया है, और बाबा साहब ने याद किया है तो मैं चलता हूँ। और वो व्यक्ति बाबा साहब के पास आ जाता है। बाबा साहब क्या कहते हैं? बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं आप IAS बन गए हो, आपको प्रतिदिन एक चक्कर हमारे मोहल्ले में लगाना है अपनी गाड़ी में बैठ के। वो व्यक्ति अचंभे में पड़ गया कि ये क्या है, बाबा साहब ने मुझे ऐसा क्यों कहा। सोचना, बाबा साहब की ऐसी बात सुन के उसने ऐसा ही किया। उस मोहल्ले में आता, अपनी गाड़ी से आता और एक चक्कर लगाता और चला जाता। अब क्या हुआ, उस व्यक्ति को जो IAS था उसको गांव के मोहल्ले के सब लोग देखते थे। बड़े अच्छे कपड़ों में आता था, सूट वूट पहन के आता था और बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। तो उसको देख करके सब लोगों के मन में एक विचार आया कि काश मेरा भी बेटा ऐसा पढ़ा लिखा होता और IAS होता, तो वो भी इस तरीके की गाड़ी में बैठता, वो भी घूमता। तो लोगों ने विचार बनाया और अपने विचार बदले, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया और वो बच्चे पढ़ने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी मोहल्ले में से 4-5 IAS बन गए। जब उस व्यक्ति को समझ में आया और बाबा साहब ने जब उस व्यक्ति से कहा कि मैंने आपको कोई पैसे वैसे लेने के लिए नहीं, आपके लिए कोई ड्यूटी नहीं लगाई, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यही बताने के लिए, आज आप समझ गए होंगे जब ये 4-5 बच्चे IAS बन गए हैं। तो उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि देखने से, माहौल से, संगत से बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज मेरे एक पास का गांव है, उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं और उसी गांव में रहते हैं, नौकर भी बन जाते हैं तो उसी गांव में रहते हैं। शायद आप लोगों ने सुना होगा, धनौरा गांव है हमारा, जो पास में ही है धनौरा गांव। उसमें पढ़ लिख के नौकर भी हो जाते तो उसी गांव में रहते हैं और आज भी वो गांव बहुत बड़ी ऊंचाई पर स्मार्ट विलेज है। क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं, नौकर बन जाते हैं, उसी गांव में रहते हैं और उसी गांव में जितने भी बच्चे, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको देखती हैं तो वो भी पढ़ने लगती हैं। आज एक किसी दूसरे गांव को ले लो, उसमें काम करने वाले लोगों की होड़ है, तो आज उसमें काम ही कर रहे हैं सब लोग। तो दोस्तों, संगत से बहुत बड़ा असर होता है, इसलिए अपने बच्चों को अच्छी संगत में डालिए, अच्छी संगत में आप खुद रहिए
जैसी संगत में रहोगे, जैसे लोगों को देखोगे, जैसे माहौल में रहोगे, वैसे ही आप लोगों के भी विचार होंगे। तो बाबा साहब से मुझे ये बहुत कुछ सीखने को मिला है। और दोस्तों, मैं ऐसी ही वीडियो, मोटिवेट वीडियो और बाबा साहब के बारे में ज्ञान, बाबा साहब के विचार मैं लेकर के आऊँगा। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, मैंने रसिया गाना बंद कर दिया है। मैं पहले गाता था और अब भी गाता हूँ, लेकिन रसिया वसिया गाता था तो मैंने बंद कर दिया है। और मैं बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का ज्ञान और जो भी अच्छे लोगों का, महान पुरुषों का, कोई भी हो महान पुरुष हो जिसके अच्छे विचार, उनके विचार में इसी तरीके से वीडियो में और आपके ज़रिए आने वाली पीढ़ियों के मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो उनको भी मैं देने की कोशिश करूंगा। जितना मैं जानता हूं, जितना मुझे पता है, जितना मुझे ज्ञान है, उतना मैं आपके सवालों का सलूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को अच्छी संगत में डालिए, अपने बच्चों को अच्छे माहौल में डालिए। अगर अच्छे माहौल में डालोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, ना कि गलत मिलेगा। और गलत माहौल में बच्चा पड़ जाए तो गलत ही रिजल्ट निकलता है। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक बच्चे को नशेड़ियों के साथ में रख दो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, किसी ना किसी दिन उसको उसकी लत लगी जाएगी। और एक बच्चे को पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ में डाल दो तो उसको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा और उसके विचार भी अच्छे होंगे। जिस तरफ गंदे विचारों की तरफ, गंदे माहौल की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा तो वो व्यक्ति उस तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करे, जाएगा ही नहीं। तो इसलिए अपने आसपास, अपने घर में भी अच्छी अच्छी बातें करो। बच्चों के सामने मैंने देखा है कई माता बहनें गाली वाली बकती रहती हैं, तो वो अच्छी बात नहीं। आज गालियों को बच्चे सुनते हैं तो वो भी देने लगते हैं। इसलिए माता बहनों से भी मेरा निवेदन है कि अपने घर में, अपने माहौल में गाली वाली का भी सिस्टम बंद करो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तो चलते हैं दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना ख्याल रखें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।